Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना की आर्मरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हु इज़ मोर पावरफुल इन द डिफेंस सेक्टर, यानी कि चाइना या इंडिया या फिर चाइना, कौन ज़्यादा पावरफुल है डिफेंस सेक्टर में. किसके पास ज़्यादा अच्छे एयर फाइटर्स हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में किसके पास एयर फाइटर्स हैं या कैनन्स हैं, ठीक है, या फिर मिसाइल्स हैं. सो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी एंड आईबीपीएस और यूपीएससी, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना में काफ़ी लॉन्ग टाइम से डिस्प्यूट चलता चला आ रहा है. चाइना आज़ाद होने के बाद, यानी चाइना को 1949 के राउंड उसे आज़ादी मिली थी. उसके बाद से उसकी एक्सपैंडिंग की जो पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल बढ़ती चली आ रही है. 1962 में क्या हुआ, उसने इंडिया पे अटैक किया और अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी बड़ा पार्ट उसने इंडिया से छीन लिया. इंडिया ने काफ़ी कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी, जिस वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा. उसने एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया और बहुत ही जल्दी जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर भी कर दिया उनके आगे. ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कि चाइना को लगा कि इंडिया काफ़ी डिफेंसिव खेल रहा है, इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल नहीं कि वो हमारे खिलाफ़ कुछ बोल पाए. और वैसे भी साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो बिल्कुल सबको धमकाता रहता है, डराता रहता है. और इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से एक है जिसको चाइना काफ़ी डराता रहता है. अभी क्या है कि इंडिया काफ़ी हद तक पोटेंशियल दिखा रहा है उसको हराने के लिए और अमेरिका भी उसका सपोर्ट कर रहा है. लेकिन चाइना क्या, अगर इंडिया और चाइना के बीच में बराबर 1-on-1 फाइट होती है तो क्या इंडिया अकेला उसे हरा सकता है? काफ़ी न्यूज़ चैनल में आपने देख रखा होगा कि इंडिया ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, इंडिया के सामने चाइना टिक नहीं पाएगा, इंडिया के सामने चाइना वापस चला जाएगा. तो अभी इस वीडियो में मैं बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किसके पास कितनी आर्मरी है, किसके पास कितना पोटेंशियल है लड़ने का, फाइट करने का. सो डिस्कस करते हैं. इंडिया एंड चाइना दोनों जो कंट्री है ना, ये बिल्कुल लार्जेस्ट सुपर पावर हैं एशियन कॉन्टिनेंट के. 7 कॉन्टिनेंट हैं जिसमें से एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है और भारत एशिया में ही है, चाइना भी एशिया में है. और ये दोनों कंट्रीज़ ना बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर मानी जाती है एशिया कॉन्टिनेंट की. लेकिन जो बाउंड्री डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ में, ये हमेशा बना रहता है, हमेशा अलाइव रहता है. तो आज हम कंपेयर करेंगे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस आर्टिकल में. लेट्स हैव अ लुक. डिफेंस बजट की अगर बात करें तो इंडिया का जो बजट है इस साल का 2020, यानी कि फरवरी 2020 की अगर बात करेंगे तो इंडिया का बजट 70 बिलियन US डॉलर्स, जबकि चाइना का है 177.61 बिलियन US डॉलर्स. तो अभी आप देख सकते हैं कि चाइना का जो डिफेंस बजट है इंडिया से लगभग 2.5 गुना है. इतना ज़्यादा डिफेंस बजट है चाइना का इंडिया से. तो यहाँ से तो इंडिया काफ़ी पीछे है. सेकेंड, हमारा टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.36 बिलियन है, यानी लगभग 136 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, जबकि चाइना में 143 करोड़ लोग रहते हैं. तो पॉपुलेशन में भी चाइना काफ़ी आगे है. और क्योंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी चलती है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हो, दूसरा करोगे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगे हुए हैं. तो 2030 तक या 40 तक इंडिया पीछे कर देगा चाइना को पॉपुलेशन के मामले में और इंडिया बन जाएगा दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले हैं. ठीक है, आगे बात करेंगे टोटल मैन पावर की. तो इंडिया के पास जो मैन पावर है वो है 61.6 मिलियन मैन पावर, जबकि चाइना के पास 75 मिलियन मैन पावर है. तो चाइना के पास यहाँ भी ज़्यादा पोटेंशियल है. आगे बात करेंगे पीपल फिट फॉर द जॉब, कि कौन से देश में कितने ऐसे पीपल हैं जो फिट हैं जॉब करने के लिए. तो इंडिया में 49 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फिट हैं जॉब करने के लिए, जबकि चाइना में 62 मिलियन ऐसे लोग हैं जो फिट हैं जॉब करने के लिए. फिफ्थ है हमारा द मैन पावर रेडी फॉर द मिलिट्री. तो जो मैन पावर है ना, रेडी है या नहीं है मिलिट्री के लिए, ये ज़रा देखते हैं. हर साल की अगर बात करें तो 23 मिलियन इंडिया में है, जबकि चाइना में 19 मिलियन. तो यहाँ पे क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग आर्मी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं. तो इंडिया में यहाँ पे जो मिलिट्री में जाने की जो क्यूरियसनेस होती है वो ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में 23 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी रहते हैं मिलिट्री में जाने के लिए, जबकि चाइना में 19 मिलियन. सिक्स्थ हमारा है टोटल एक्टिव आर्मी. अगर हम एक्टिव आर्मी की बात करें तो इंडिया के पास 13.25 लाख की आर्मी है, जबकि चाइना के पास 23.35 लाख की आर्मी है. तो चाइना के लगभग 10 लाख सोल्जर्स हमसे ज़्यादा हैं. ठीक है, यहाँ पे भी चाइना हमसे आगे है.
नंबर ऑफ टोटल एटॉमिक बॉम्ब्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के पास लगभग 120 से 130 एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, जबकि चाइना के पास 270 से 300 तक एटॉमिक बॉम्ब्स है। तो एटॉमिक बॉम्ब्स में भी चाइना इंडिया से डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 8 पे एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट को मिलाएंगे तो इंडिया के पास लगभग 2663 एयरक्राफ्ट है, यानी 2663 एयरक्राफ्ट, जबकि चाइना के पास इससे बहुत ज़्यादा यानी कि 3749 3749 एयरक्राफ्ट हैं चाइना के पास। हेलीकॉप्टर्स यानी चॉपर्स की अगर बात करेंगे तो इंडिया के पास 646 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि चाइना के पास 802 हैं। तो यहाँ भी चाइना काफ़ी आगे है इंडिया से। 10वें नंबर पे अटैक हेलीकॉप्टर, ऐसे हेलीकॉप्टर जो अटैक करने में सक्षम हैं, एबल हैं, वो इंडिया के पास मात्र 19 हैं जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चाइना के पास 200 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो अटैक कर सकते हैं। तो देखो कितना बड़ा मार्जिन है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स चाइना के पास है कंपेयर टू इंडिया। अगर बात करें एयरपोर्ट्स की तो एयरपोर्ट इंडिया के पास 346 यानी 346 है, जबकि चाइना के पास 507 एयरपोर्ट्स हैं। नंबर ऑफ़ टैंक्स की अगर बात करेंगे तो टैंक्स इंडिया में 6464 टैंक्स हैं, जबकि चाइना में 9150 टैंक्स हैं, यानी कि यहाँ भी चाइना बहुत ही आगे है इंडिया से। ठीक है, आगे देखेंगे मेजर पोर्ट्स और टर्मिनल्स। पोर्ट्स यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, अगर उनकी बात करें तो इंडिया के पास 7 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े पोर्ट्स, जबकि चाइना के पास 15 हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा देश है जियोग्राफिकली इंडिया से, इस वजह से यहाँ पे पोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। तो इंडिया के पास 7 पोर्ट्स मेजर हैं, जबकि चाइना के पास 15। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ की तो 340 यहाँ पे मरीन स्ट्रेंथ है इंडिया की। अब मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ का मतलब होता है व्यापारिक जो जहाज़ होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो 340 इंडिया के पास मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ है और चाइना के पास 2030 ऐसे वेसल्स हैं। तो देखो कितना बड़ा मार्जिन है इंडिया और चाइना के बीच में। आगे बात करेंगे माइन वॉरफेयर क्राफ्ट की। माइन वॉरफेयर क्राफ्ट होता क्या है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो वॉरफेयर क्राफ्ट जो है ना, रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, यानी इसमें अलग अलग प्रकार की एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, यानी ऐसी डिवाइसेस जो ब्लास्ट करती है, जैसे कि लैंड माइंस हो गई, या ए वेट ट्रिगर्ड एक्सप्लोजिव, यानी जिसके ऊपर आप पैर रखोगे या वेट रखोगे तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ऐसी चीज़ों को हम माइन वॉरफेयर कहते हैं। तो इसमें भी इंडिया आगे है, इसमें इंडिया आगे है चाइना से। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे 6 इसके पास माइन वॉरफेयर क्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास मात्र 4 हैं। तो यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा है चाइना से। आगे बात करेंगे सबमरीन्स की। सबमरीन्स को हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। ये आपके सामने इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी। ये 6-6 महीने तक कहाँ रहती है, ये रहती है पानी के अंदर और हिलती डुलती भी नहीं है, ताकि लोगों को पता ना चल सके। तो पनडुब्बी जो है इंडिया के पास 14 हैं, जबकि चाइना के पास 68 हैं। तो बहुत बड़ा मार्जिन है, लगभग 5 गुना ज़्यादा है चाइना के पास सबमरीन्स। आगे बात करेंगे फ्लीट स्ट्रेंथ की। तो फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की फ्लीट स्ट्रेंथ है 295, जबकि चाइना की है 714। तो यहाँ पे भी चाइना काफ़ी आगे है। 19 नंबर पे एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है, ये आप जहाँ पे देख रहे हैं ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, इसका काम है यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट आके लैंड कर जाते हैं, और ये क्या करेगा, इसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट आके लैंड हो जाएंगे, फिर ये बहुत दूर जाएगा, काफ़ी लंबी यात्रा पूरी करेगा, और जिस भी देश में इसको अटैक करना होगा वहाँ पे जाके रुक जाएगा, वहाँ से वो एयरक्राफ्ट अटैक करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री पे। तो ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और इंडिया के पास ये 2 हैं, जबकि चाइना के पास मात्र 1 है। तो यहाँ पे चाइना से आगे है इंडिया। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास 2 हैं, जबकि चाइना के पास 1 है। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रीगेट्स की। तो फ्रीगेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 14 फ्रीगेट्स हैं, जबकि चाइना के पास 48 फ्रीगेट्स हैं। 21 पे डिस्ट्रॉयर शिप्स, ऐसे शिप्स जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये है 10। इंडिया के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, जबकि चाइना के पास 32 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। बात करेंगे पेट्रोल क्राफ्ट्स की। यहाँ पे पेट्रोल का मतलब डीजल पेट्रोल वाला फ्यूल नहीं है, ये पेट्रोल क्राफ्ट का मतलब पेट्रोलिंग करना, यानी कि सर्वेक्षण करना। ठीक है, किसी भी एरिया में जाके गश्त लगाना, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। तो पेट्रोल क्राफ्ट कितने हैं इंडिया के पास, 135 हैं, जबकि चाइना के पास 138 हैं। लगभग इक्वल हैं दोनों के पास पेट्रोल क्राफ्ट्स। आगे बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स की। देखो 2 टाइप की बेसिकली मिसाइल्स होती है। एक होती है
बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, ये है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये पहले ऊपर जाती है एक अपना, और उसके बाद फिर ये नीचे आना स्टार्ट करती है। ऊपर जाने के बाद ये स्पीड गेन करती है, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है। जबकि अगर बात करेंगे क्रूज़ मिसाइल की, दूसरे टाइप की जो मिसाइल ना वो क्रूज़ मिसाइल होती है। ये सीधे ऐसे वार करती है, ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं जाती है, ये बिल्कुल ऐसे काम करती है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो इंडिया के पास 5000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जबकि चाइना के पास क्या है, 13,000, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्शन की। तो इंडिया में 7.67 लाख बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है हर दिन, ठीक है। 7.67 लाख बैरल हर दिन पेट्रोलियम का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, जबकि चाइना में 41.89 लाख बैरल प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का। तो यहाँ भी चाइना काफ़ी आगे है, लगभग 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो पेट्रोलियम का। बात करेंगे पेट्रोलियम कंजम्पशन की, तो इंडिया जो है 35.10 लाख बैरल को कंज्यूम करता है, यानी उसे यूज़ कर लेता है हर दिन, जबकि चाइना 1.01 करोड़ बैरल को कंज्यूम करता है। तो चाइना यहाँ पे कंजम्पशन भी ज़्यादा कर रहा है, यानी ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस भी करता है, ज़्यादा को वो कंज्यूम भी करता है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द डेटा अबव, इस डेटा को पढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि इंडिया इज़ फार बिहाइंड, इंडिया बहुत दूर है चाइना से इन ऑलमोस्ट ऑल डिफेंस इक्विपमेंट्स, यानी हर एस्पेक्ट में इंडिया काफ़ी पीछे है चाइना से। तो हम ये कह सकते हैं अभी इंडिया के लिए इतना इजी नहीं है चाइना को हरा पाना। चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या खर्चा किया है, लार्ज पोर्शन अपना किस पे, इन रिफाइनिंग इट्स मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री पावर पे उसको रिफ़ाइन करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। सो इंडिया हैज़ टू इस्टेब्लिश ए बैलेंस ऑफ पावर, इंडिया को भी बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करना होगा साउथ एशिया में। इट विल फर्स्ट हैव टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड डिफेंस, यानी कि पहले जो हम रसिया से, इज़राइल से, अमेरिका से जो हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट हो गए उनको जो हम इंपोर्ट कराते हैं, या फिर बाकी चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या लैपटॉप हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो भी हम बाहरी देशों से इंपोर्ट कराते हैं। ये डिपेंडेंसी हमें नहीं रखनी होगी, वरना हम उससे पीछे ही रहेंगे। तो हमें ये खुद प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। बाई हैविंग मोर एंड मोर मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करना होगा, बाकी चीज़ों बाहरी देशों से उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत अब नहीं है, ताकि वो चाइना को टक्कर दे सके इन द following decade. So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. I hope you like the video. So please hit the bell icon to get the notification of my videos. Thank you so much.